आज एक बड़े गंभीर विषय पर बात करनी है, क्योंकि इस देश में खुद को विपक्ष का नेता कहने वाले राहुल गांधी अब इस हद पर उतर आए हैं कि रोज टारगेट कर रहे हैं केवल चुनाव आयोग को। इसी को बार बार टारगेट किया जा रहा है। वो रोज कहते हैं कि हम इतना बड़ा धमाका करेंगे, हम इतनी बड़ी खबर लाएंगे, वोट चोरी का पर्दाफाश कर देंगे, लेकिन वो तो आज तक वो कर नहीं पाए। लेकिन रोज कुछ ना कुछ झूठी कहानी गढ़ के इस देश की जनता के साथ मजाक करने का काम तो जरूर कर रहे हैं। उसके साथ ही मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनका ये झूठा बयान, झूठी चीजें, झूठे मुद्दे सुनने के लिए उनके पास मीडिया कैसे पहुंच जाती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और मीडिया के लोग माइक और कैमरा लेके उनके पास पहुंच जाते हैं, और वहां जब वो पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वो आते हैं, कहते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। और वो खुलासा करते हैं कि इतनी बड़ी वोट चोरी यहाँ हो गई, इतनी बड़ी वोट चोरी वहाँ हो गई। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि कहीं कुछ भी सच्चाई नजर नहीं आती। आज भी उन्होंने यही किया, और चुनाव आयोग ने आज भी उनके इस दावे को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जो है वोट, ऑनलाइन जो है वो उन लोगों के नाम जो वोटर लिस्ट में होते हैं, ऑनलाइन तरीके से उन्हें डिलीट किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने भी इस पर जवाब दिया। उसने कहा क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी बनती है, अब वो जवाब ना दे तो क्या करे, उसकी जिम्मेदारी है जवाब देना। तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया और उसने बाकायदा बताया है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कोई सिस्टम आज तक नहीं बना कि ऑनलाइन जो है वोट डिलीट हो जाए या लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए जाए ऑनलाइन। अब ये सारा मुद्दा क्यों शुरू हुआ, ये भी आपको बता देते हैं। बिहार में चुनाव है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है, और चुनाव आयोग ये कह चुका है बिहार में जब उसने एसआईआर किया तो बहुत सारे फर्जी वोट पाए गए, फर्जी नाम पाए गए, उसे चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। क्लीन वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने वहां पे बना दी। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे भारत में वो ये अभियान चलाएंगे और ये वोटर लिस्ट को एकदम क्लीन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है कि कैसे इस स्थिति में जब ये चीजें सामने आई और चुनाव आयोग ने ये चीज की घोषणा की, उसके बाद एक के बाद चुनाव आयोग के पीछे ही पड़ गए राहुल गांधी। उनके पास चुनाव के मैदान में उतरने के लिए कोई खास मुद्दा नहीं है, कोई खास बात नहीं है कि वो कर सकें, कि कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है। जब किसी व्यक्ति के पास कोई विजन और एजेंडा नहीं होता है तो वो इसी तरह की चीजें सामने लाता है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। इसमें कोई कुछ नया नहीं है, हमेशा से यही होता आ रहा है। अब जब वो मोदी पे प्रहार कर करके थक गए तो अब चुनाव आयोग को उन्होंने टारगेट में लिया और चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए हैं, पूरी तरह से पीछे पड़ गए हैं। इसमें कोई शक वाली बात अब रही नहीं। तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने बिहार में कई यात्राएं की। जाहिर सी बात है यात्राएं विफल रहीं, और दूसरी सबसे बड़ी चीज की कांग्रेस के चुनावी मंच से पीएम मोदी की मां के ऊपर अभद्र टिप्पणियां और गाली गलौज होने के बाद बिहार की जनता से लेकर भारत की तमाम जनता में आक्रोश हुआ। लोगों ने इसकी निंदा की और गुस्सा आया आम जनता में, क्योंकि आम जनता पीएम मोदी से कनेक्ट करती है। उन्होंने वो कमाया है, अपने काम के जरिए कमाया है। मोदी आम लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट जुड़ते हैं। कहीं भी वो सभा करें, रैली करें, कुछ भी करें, उसके आगे इनके पैतरे फेल हो गए और तेजस्वी यादव मुसीबत में आ गए, क्योंकि इनके मंच से गाली दी गई, साथ में तेजस्वी यादव यात्रा निकाल ही रहे थे, चुनावी यात्रा। अब तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में लग गए हैं और राहुल गांधी ने यात्रा छोड़ दी। यात्रा छोड़ दी क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि मेरी यात्रा से आज तक कुछ नहीं उखड़ा तो क्या ही उखड़ेगा। तो उन्होंने अपनी यात्रा छोड़ दी। यात्रा छोड़ने के बाद अब वो वापस चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस का कुछ होना नहीं है, बिहार में कुछ भी नहीं होना है, तो करो क्या, पहले से ही चुनाव आयोग के पीछे पड़ जाओ। तो आगे जब हारेंगे तो उसका ठीकरा तो किसी पे फोड़ना होगा, तो चुनाव आयोग पे ही तो फोड़ेंगे। तो उसी काम में अपने वो पूरी तरह से लग गए हैं। अब ये हो गया एक मुद्दा। अब बिहार के चुनाव पे आते हैं। बिहार में जल्द ही चुनाव होने हैं विधानसभा के।
तमाम पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। कांग्रेस वहां पर फिर से फीकी दिख रही है, कांग्रेस का कुछ होना है नहीं। तेजस्वी यादव अपनी सभाएं कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन विजन की अगर बात करें तो उनके पास भी विजन नहीं है। वही जन स्वराज पार्टी की बात कर लेते हैं तो उसके जो कर्ता धर्ता निर्माता हैं, उनका एजेंडा तो आप सुन ही चुके हो। उन्होंने खुद कहा है कि जिस दिन हमारी सरकार बनी हम शराबबंदी हटा देंगे। ये एक उनका एजेंडा हो गया। उनके साथ में कौन है? मनीष कश्यप, जो अपने आप को यूट्यूबर पत्रकार बताते थे, जेल भी जा चुके हैं। और जेल किसने भेजा था? तेजस्वी की सरकार ने। अब तेजस्वी यादव की खुन्नस जन स्वराज पार्टी में उनको ले आई है, लेकिन बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी के गुण गाते थे। अब वो बीजेपी के विरोध में है तो बीजेपी के विरोध में बातें कर रहे हैं। तो जनता मनीष कश्यप से भी पूछना चाह रही है कि भाई आप हो कहाँ? अच्छा, मनीष कश्यप शुरुआत में मुझे भी बड़ा पसंद आते थे। उनका जो तरीका था पत्रकारिता का, चीज़ें दिखाने का, बताने का, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का, पसंद आता था मुझे। आज की अगर मैं बात करूँ ना, मैं हैरान हूँ कि एक आदमी राजनीति में जाकर के कितना बदल जाता है। पूरे नेता हो गए वो, पत्रकारिता तो उनकी हवा हो गई, पूरी तरह नेतागिरी पे उतर आए हैं। बिहार में एनडीए सरकार ने जो है मोदी जी के मां के अपमान में कुछ घंटों के लिए बिहार बंद का आह्वान किया था। मोदी जी के जन्मदिन पर मनीष कश्यप ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि भाई बिहार ही क्यों बंद हो, उनकी मां का अपमान हुआ है तो गुजरात भी बंद होना चाहिए। तो ये वीडियो उन्होंने जारी किया, मोदी जी के विरोध में ही है, एक तरह से माना जा सकता है और है। अब मेरा एक ये सवाल है कि भाई साहब, अपमान तो बिहार की धरती से हुआ था, तो अगर बिहार बंद का आह्वान हुआ तो ठीक है, गुजरात क्यों बंद हो? तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद पप्पू यादव की भी बात करना आज जरूरी मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा। पप्पू यादव जिन्हें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया था। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव आपको याद होंगे, उनको उतार दिया था जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके, कि भाई आप नहीं चढ़ सकते। तो भरी बेइज्जती, खुलेआम बेइज्जती, अपमान हुआ था। पप्पू यादव अभी तक बीजेपी के खिलाफ बोलते थे। अब की बार जब मोदी जी गए बिहार के दौरे पर तो पप्पू यादव से थोड़ा सा बातचीत हो गई। उन्होंने मंच पे आके बड़ी तारीफें की मोदी जी की। उन्होंने कहा कि जो भी विकास कराया है मोदी जी ने ही कराया है। और अब पप्पू यादव वापस से, आप समझ रहे हैं, पप्पू यादव वापस से बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं। अब पप्पू यादव का भी पता नहीं चलता कब किसकी तरफ हो जाए, भगवान ही भला करे उनका। वही हाल मनीष कश्यप का है। आज के समय में अगर कोई पूछे कि ये कोई स्थिर व्यक्ति है, आप जरा सा भी नहीं बोल सकते कि स्थिर व्यक्ति है। कब किसके पक्ष में चला जाएगा कोई भरोसा नहीं। कब किसके पक्ष में ये व्यक्ति चला जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ के चुनाव को लेकर के हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो हाईलाइट है वो बार बार राहुल गांधी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि मीडिया भी उनके बुलावे पे पहुँच जाती है अपनी बेइज्जती कराने, और वो तो बताते हैं कि आज हम इतना बड़ा खुलासा करेंगे, उतना बड़ा खुलासा करेंगे, बाद में फुसकी निकलता है, कुछ होता है नहीं। तो देखते हैं कि ये चीज़ें कहाँ तक जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा यही रहेगा कि भाई जो भी पार्टियाँ, जैसे बीजेपी मैदान में है तो बीजेपी एक विजन देती है कि भाई हम ये करेंगे और काम कर रहे हैं, ये एक्सप्रेस वे, वो जो भी है उनका थोड़ा सा चल रहा है। लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि भाई साहब, आप लोग मैदान में तो आ गए बिहार चुनाव में, आपका विजन क्या है? आप किस चीज़ को लेकर के उतरे हो मैदान में? आप करोगे क्या? जीत गए उसके बाद क्या करोगे? जनता को क्या बता रहे हो आप कि हम क्या करेंगे? जैसे जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि भाई हम शराबबंदी हटा देंगे, वैसे मैं तेजस्वी यादव से भी पूछना चाहता हूँ, भाई आप भी कुछ बताओ ना कि करोगे क्या? पसंद नापसंद अपनी जगह है, बिहार के वोटरों को ये तय करना है कि उनके लिए सही कौन है, ये उनका अपना निर्णय है। लेकिन मेरा आग्रह यही है कि बहुत सोच समझ के आप चुनाव करिए, क्योंकि आपका जो एक वोट है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आपके लिए अच्छा भी साबित हो सकता है, खराब भी साबित हो सकता है। तो चुनो तो अच्छा चुनो, जो आपका भला करे उसे चुनो। तो ये मेरे कुछ पॉइंट थे जो मुझे आपके सामने आज रखने थे, क्योंकि राहुल गांधी आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल कर रहे हैं और बोलते हैं हम इतना बड़ा बम फोड़ रहे हैं, उतना बड़ा, लेकिन निकलता कुछ है नहीं। तो मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग थोड़ा अपना ये जो कीमती समय है कहीं अच्छी जगह दो,
इनके चक्कर में पड़ के आप भी टाइम बर्बाद करो, और पब्लिक से भी कहूँगा कि इनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। इतने दिन हो गए, इतना समय हो गया, इनका वही नौटंकी चल रही है, उसका कोई मतलब बन नहीं रहा है। तो मेरा यही आग्रह है आप सबसे। तो आज का ये बड़ा मुद्दा जिस पे मुझे आपसे बात करनी थी वो इतना ही है। हमारी मुलाकात जल्द होगी आपसे। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि मैं आपसे डायरेक्ट बिना किसी फ़िल्टर के अपने मन की बात बता सकूं और आपके भले की और फ़ायदे की बात आपसे कर सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।